हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। मतलब जो बेबीज़ का, जो इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न बेबीज़ का बर्थ वेट नॉर्मल से कम होता है, उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी जो है वो क्या होते हैं या कौन होते हैं। तो डिफाइंड एज वन whose birth weight is less than 2500 grams irrespective of gestational age, कि जो बेबीज़ या जो बच्चे जिनका वेट 2500 ग्राम्स से कम होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, उनको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़। तो इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है एनाटॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स और दूसरे हैं फंक्शनल करैक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स, जहाँ स्ट्रक्चर वाइज इनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है कि इनका जो वेट है बेबीज़ का, लो बर्थ वेट बेबीज़ का जो वेट है वो 2500 ग्राम्स या उससे भी कम होता है। सेकंड जो है वो है लेंथ इज़ यूजुअली लेस दैन 44 सेंटीमीटर। इनकी जो लेंथ है वो हेड टू टो लेंथ जो है वो 44 सेंटीमीटर से कम होती है। थर्ड जो है वो है हेड एंड एब्डोमेन आर रिलेटिवली लार्ज। इनका जो हेड है और एब्डोमेन ये बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट है स्कल बोन्स आर सॉफ्ट विद वाइड सूचर्स एंड पोस्ट फॉन्टेनेल्स। इनके जो स्कल बोन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जो सूचर्स हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, मतलब कि उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, और जो फॉन्टेनल्स हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट, हेड सर्कम्फ्रेंस इज डिसप्रोपोर्शनली एक्सीड्स दैट ऑफ द चेस्ट। इनकी जो हेड सर्कम्फ्रेंस है, हेड का जो डायामीटर है या हेड की सर्कम्फ्रेंस है वो चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। चेस्ट मतलब छोटी होती है और हेड बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट, पिन्ने ऑफ द ईयर आर सॉफ्ट एंड फ्लैट। इनके जो ईयर्स के पिन्ने हैं, पिन्ना है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइज़ आर केप्ट क्लोज्ड एंड मोर प्रोमिनेंट। आइज़ जो हैं हमेशा बंद रहती हैं। आइज़ जो हैं कभी कभी खोलते हैं ये बच्चे, और क्योंकि लेथार्जिक होते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से ये आइज़ बहुत कम खोलते हैं। और आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। नेक्स्ट, स्किन इज़ थिनर एंड फ्रेजाइल। जो स्किन है बहुत ज़्यादा पतली होती है और पतली होने के कारण बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, मतलब ज़्यादा बहुत जल्दी इंजरी हो जाती है। स्किन इज़ रेड शाइनी ड्यू टू लैक ऑफ सबकुटेनियस फैट। जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनके सबकुटेनियस फैट नहीं होता, जिसकी वजह से स्किन रेड कलर की दिखाई देती है और शाइनिंग होती है। नेक्स्ट इज स्किन इज़ कवर्ड बाय प्लेंटिफुल लेनुगो एंड वर्निक्स कैजियोजा। तो लेनुगो होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लो बर्थ वेट बेबी के ऊपर, बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर काफ़ी मात्रा में लेनुगो प्रेजेंट होते हैं। और वर्निक्स कैजियोजा एक तरह का मटेरियल है वाइट कलर का जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्लांटर क्रीजेस आर नॉट विजिबल। प्लांटर क्रीजेस मतलब जो पैर हैं बच्चे के, बेबी के पैर हैं, उसमें किसी भी बिल्कुल
फ्लैट होते हैं, मतलब फ्लैट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कोई भी क्रीजेस, मतलब कि कोई भी लाइनें हमें नज़र नहीं आती। नेक्स्ट, टेस्टिकल्स आर अनडिसेंडेड। जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में ही ऊपर होती हैं, इसमें डिसेंड नहीं करती, मतलब अनडिसेंडेड होती हैं। नेक्स्ट, जो गर्ल्स हैं उसमें लेबिया माइनोरा आर एक्सपोज्ड। लेबिया माइनोरा जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि लेबिया मेजोरा जो है वो कांटेक्ट में नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है नेल्स आर नॉट ग्रोन राइट अप टू द फिंगर टिप्स। जो नेल्स हैं वो पूरी तरह से ग्रो नहीं होते फिंगर टिप्स तक, पीछे तक ही होते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर है ऑर्गन्स आर नॉट फुली डेवलप्ड। इसमें जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, लिवर है, किडनीज़ हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं। ये तो थे एनाटॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स या एनाटॉमिकल फीचर्स। नेक्स्ट है फंक्शनली क्या फीचर्स हैं या फंक्शनली क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि फुली डेवलप्ड नहीं होते ऑर्गन्स, इसलिए बेबी जो है लेथार्जिक होता है, इनएक्टिव होता है, और उसका कफ रिफ्लेक्स और बाकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी पुअर होते हैं। नेक्स्ट CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उसमें 1/3 ऑफ द बेबीज़ है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ में कई बार रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, जहाँ पल्मोनरी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, जहाँ एटीलैक्टेसिस जो है बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट है GI, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें ये डेवलप नहीं होने की वजह से बेबी को फीडिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ड्यू टू पुअर सकिंग, और स्टमक की कैपेसिटी भी काफ़ी छोटी होती है। नेक्स्ट है लिवर। तो लिवर भी क्योंकि इमेच्योर होता है, तो उसकी वजह से जो बेबी है उसको जॉन्डिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हेपेटिक इमेच्योरिटी लीड्स टू हाइपरबिलीरुबिनीमिया। हाइपरबिलीरुबिनीमिया मीन्स इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो अगर जो बेबी है उसकी फीडिंग डिले हो जाए, जहाँ बेबी को डिहाइड्रेशन हो, चाहे हाइपोक्सिया हो, तो उसके कारण जॉन्डिस बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेवेट हो जाता है, जहाँ हाइपरबिलीरुबिनीमिया बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। तो इसमें क्योंकि बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हुए होती, ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, स्किन भी बहुत ज़्यादा थिन होती है, और जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो भी इमेच्योर होता है, जिसके कारण हीट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं वो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया डेवलप कर जाते हैं, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम में रीनल इमेच्योरिटी होती है, जिसके कारण जो रीनल फंक्शंस हैं वो जो है उनका फंक्शन जो है वो डिले हो जाते हैं, जहाँ फंक्शन जो है पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, जिसके कारण जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, जहाँ होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, ये फंक्शंस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ हैं उनका लेवल काफ़ी कम होता है, तो जिसके कारण लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं वो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी जल्दी होते हैं,
और बार बार होते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।